मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। नाज़रीन, इस वक्त पीपी 216 में मौजूद हैं। पीपी 216 के उम्मीदवार जनाब अमजद अली अंसारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि उनकी बहुत बड़ी बरादरी है, अंसारी बरादरी। माशाल्लाह उनका मकसद एक अपना वज़न है, एक अपना उनकी वर्थ है। ये अंसारी बरादरी की तरफ से और इस इलाके की तरफ से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि मैं ये इमरान खान साहब के विज़न को आगे लेके चल रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक चीज़ कही थी कि हम मरूसी सियासत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और मरूसी सियासत की जो एक मिसाल ये है कि ज़ैन कुरैशी साहब ने अपने आप को विड्रा किया। वो इसी वजह से कि पार्टी पॉलिसी थी कि ऊपर नीचे ना कोई बहन भाई आएगा, ना कोई वालद, ना कोई बेटा आएगा। सही, ठीक है। तो जैन हुसैन कुरैशी साहब ने विड्रा किया। फिर मुराद सईद साहब ने अपने वालद साहब का टिकट वापस किया खान साहब के विज़न को आगे लेके। अब दूसरी बात ये है कि देखें, अगर PTI की तरफ से देखें, इनकी तरफ से PTI की तरफ से आप तो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। आमद डोगर और अदनान डोगर आ गए हैं, तो ये भी मरूसी सियासत कर रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर बात है, इस वसेब का हक़ था, इस वसेब का एक मैंडेट था। तो मैं उसी विज़न को आगे साथ लेके चल रहा हूँ कि खान साहब ने कहा था कि मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है, और मैं भी उसी मरूसी सियासत को के ख़िलाफ़ एक समझ लें जहाद कर रहा हूँ। सर, आपकी बरादरी की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके मसाइल भी हैं। आप बनने के बाद कहाँ तक डिलीवर कर पाएंगे? देखें, बात यह है कि मैंने एज ए चेयरमैन इसी इलाके से अपना करियर शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इसी अवाम ने मुझे चेयरमैन यूनियन कौंसिल भी बनाया। इससे पहले मेरे भाई थे अकरम अंसारी, आज़म अंसारी, वो भी नैब नाज़म रह चुके हैं। उन्होंने अपने दौर में काम करवाया। मेरे दौर में बदकिस्मती ये थी कि हमारे दौर में जो बेसिकली जो फंडिंग वगैरह चेयरमैन वगैरह को नहीं दी गई, वो MP MNAs को दी गई हैं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ंड वगैरह लगाए हैं जहाँ मर्ज़ी लगाए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमें यहाँ के मसाइल का पता है, सबसे बड़ा मसला इस एरिया का है वो है सीवरेज। सीवरेज का मसला जब तक इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर मुझे इज़्ज़त दी तो सबसे पहले सीवरेज का मसला हल करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर, हमारे नाज़रीन को ये मैसेज दें कि आपके मतलब ऐसे हमारे ज़राए ने बताया कि वो कहते हैं जनाब आप अंसारी के हक़ में बैठ जाएंगे, अदनान डोगर, क्योंकि वो भी PTI में उनका बड़ा हिस्सा है, बड़ा उनका काम है, उनके हक़ में बैठ जाएंगे। अगर आपने बैठना है तो नाज़रीन को वाज़ेह पैगाम दें, नहीं बैठना तब भी बता दें। देखिए, बात ये है कि मुझे तो इलेक्शन से खड़ा होने से पहले भी लालचें दी गई हैं, जी आपको एडवोकेट जनरल पंजाब बना देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। बात पता है क्या है, इस वक्त मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं खान साहब के विज़न को आगे लेके चल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस एरिया से, इस वसेब से किसी की भी यहाँ क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मैं क्योंकि इस एरियाज़ के मसाइल को जानता हूँ और इस एरियाज़ के लोगों के क्या मसाइल हैं, ये लोग आएंगे। आज तो देखें, आज है इलेक्शन का समा, हर बंदा इधर आएगा, इनके पास बार बार आएगा, दरवाजे भी तोड़ेगा इनके। तो मैं तो इजी अप्रोचेबल बंदा हूँ, इसी एरिया से मेरा तल्लक है, यहाँ इसी गली मोहल्लों में मेरा घर है, और मुझे पता है इन गली मोहल्लों के मसाइल क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने अभी बात की ना कि बैठने वाली, तो ये इंशाल्लाह आपको वक्त बताएगा। अल्लाह के हुक्म से पंचतन पाक के सदके के बैठेंगे नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। कुछ जंगें इंशाल्लाह सबसे पहले तो जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले तो जीतेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें अपनी बका के लिए भी लड़ी जाती हैं। तो ये मैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, ये बका के लिए लड़ रहा हूँ, इस एरिया की बका के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि कल को कोई मुंह उठा के यहाँ ना आ जाए कि कोई ऊपर नीचे, कोई कहाँ से आ जाए, कोई कहाँ से आ जाए। आप लोग समझदार हैं। मैं कहता हूँ कि देखें, कम से कम इस एरिया को, इस वसेब को एक नुमाइंदगी लाजमी देनी चाहिए थी। और रही बात अंसारी के हक़ में, अंसारी इधर कोई नहीं है, सिर्फ अंसारी, सिर्फ अमजद अंसारी, और अंसारी इस हल्के में कोई नहीं है।
कि जिसके आगे से बंदा बैठ जाए। सर आपके हल्के के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां MSc MPhil किए बैठे हैं और वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है, आपको नुमाइंदगी देती है इस इलाके की, तो आप उनको जॉब दिलवा पाएंगे? जी देखें, सबसे पहले तो बदकिस्मती ये है कि इस एरिया में तकरीबन आज तक जो MP MNAs वगैरह आए हैं वो तकरीबन इस वसेब से नहीं थे। MNA देखें, ज़्यादातर जो पावर्स मैंने देखी है वो देखी है MNAs की जुरिडिक्शन यानी कि जो कोटा सिस्टम जो भी होता है सिस्टम, और जो देखें एक MP ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने देखा है वो चौथे स्केल पे या 8वें, वो एक कोटा सिस्टम होता है। तो वो कोटे में बंदा कितने बंदे लगवा सकता है? 8 10 12 बंदे सिर्फ मिलते हैं उनको, और 8 10 12 बंदे में देखें मेरा ख्याल 18 तो यूनियन काउंसिलें होती हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा अप्रोचेबल जो बंदा कर सकता है वो MNA कर सकता है। और मेरे अल्लाह पाक ने अगर मुझे दी इज़्ज़त, क्योंकि मैं एक आज़ाद हैसियत से एक कैंडिडेट हूँ और PTI के फॉरम से हूँ, क्योंकि अब PTI वाले सारे आज़ाद हो गए, इंतखाबी निशान माचिस है मेरा, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा जो पढ़ा लिखा तबका है इसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सकें। सर आप एक अच्छे लायर भी हैं, तो ये जो हेल्पलेस डिप्राइव पीपल्स हैं इस एरिया के, उनको आप लीगल हेल्प फ्री देंगे या उसके लिए भी कुछ आपने चार्जेस रखे होंगे? यार देखें, मैं पहली तो बात यह है कि मेरा इतना माशाल्लाह कोई 20 साल हो गया मुझे इस कैरियर को। मेरे सियासी कैरियर को मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना एज ए लायर मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सकता है कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, कुछ ज़्यादा कोई फ़ीस वाले मामलात किए हैं, ठीक है, और ना ही एज ए पॉलिटिशियन मेरे सर लीगल पैनल ऐसा बना लेता है, बंदा ऐसी टीम बना लेता है जो कि आपके इलाके के लोगों को मसाइल का हल करे, इस तरह की मैं बात वो तकरीबन ऑलरेडी मेरे पास है लीगल पैनल, लेकिन ये है कि वो नहीं है कि जिस तरह का कोई दोस्त हो अगर फ्री वाला भी आए उसको फ्री वाले के पास भी सर फ्री से मुराद है डिप्राइव पीपल्स जो महरूम है, जो जिनका घर का किचन नहीं चल रहा, उनके साथ कुछ ज्यादती हो जाती है। मैं एक बात बताऊं, वो मेरी कोशिश होती है उनको लिटिगेशन की तरफ लेके ही ना जाओ। उनको ज़्यादातर मामला मेरे होते हैं कि उनको मामला ना ज़्यादातर पंचायती सिस्टम में हल करवा देता हूँ। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे अमजद अली अंसारी साहब, जिनका मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सूरत में, चाहे उनको बड़े से बड़ा लालच दिया जाए, चाहे उनको किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ किया जाए भी हाँ जी आपको प्रमोशन कर देते हैं, आपके भाई की प्रमोशन कर देते हैं फलां, इस तरह के किसी भी चक्कर में नहीं आएंगे। उनका कहना है कि हार जीत मेरे मुकद्दर है, वो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के लोगों को मसाइल को भी हल करूँगा और वो मेरी इस सीट से मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बाकी रही बैठने के बाद जो अफवाह है, जो लोगों के व्यूज़ हैं वो बिल्कुल गलत हैं और इनके सियासी हरीफों ने ऐसी चीज़ फैलाई हुई है। इनका वाज़ेह बयान है कि वे किसी भी सूरत में बैठने वाले नहीं हैं, विड्रा करने वाले नहीं हैं। ये इलेक्शन लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपका मेज़बान अली अहमद जान।